महिंद्रा XUV700 की डिलीवरीज हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं और महिंद्रा ने खुद ट्वीट करके बोला है कि 14 जनवरी तक वो 14,000 डिलीवरीज कंप्लीट भी कर देंगे। जो उनका फर्स्ट स्लॉट है 25,000 का, उसमें से 14,000 डिलीवरीज आपको देखने को मिल जाएगी 14 जैन तक। नाउ जैसे जैसे चीजें ठीक होती जा रही हैं, पैंडेमिक ठीक होता जा रहा है, कोरोना केसेस कम होते जा रहे हैं, वैक्सीन ज्यादा लग रही हैं इंडिया में, साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, वहां पे भी धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो शॉर्टेज चल रही है सेमीकंडक्टर की या फिर चिप्स की, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी एंड तब आप जो कार्स है वो उसकी वेटिंग लिस्ट में फर्क देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। सो अगर हम बात करें कि अगर आप XUV700 लेने की सोच रहे हैं तो आपको क्या उसके पेट्रोल वेरिएंट पे जाना चाहिए या उसके डीजल वेरिएंट पे। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीवी कार एंड बाइक की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सपशिन और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको डीजल वेरिएंट लेना चाहिए या फिर पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहिए। जैसा आप सबको पता होगा कि दिवेश भैया ने ऑलरेडी XUV700 बुक कर दिया है। सो हमने जो बुक करी है वो करी है डीजल। उसका जो रीजन है वो आपको कभी बताएंगे, जब डिलीवरी होगी उसके आसपास आपको बता देंगे। लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया देते हैं कि अगर आप यूपी से हैं और आप XUV700 लेने की सोच रहे हैं तो आपको पेट्रोल लेना चाहिए या फिर डीजल लेना चाहिए, और अगर आप दोनों में से कोई भी लेते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाउ सबसे पहले यहां पे हम स्टार्ट करेंगे प्राइस वेरिएंट में कि अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं और अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं। बेसिकली यहां पे हम बात कर रहे हैं यूपी मेरठ की। और तो अगर आप यूपी से हैं तो ऑब्वियसली जो प्राइस है उसका जो डिफरेंस रहेगा वो मोर देन 70 नहीं जाएगा, 70,000 के आसपास रहेगा। तो इन केस अगर आप डीजल वेरिएंट के साथ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 70,000 पे करने पड़ेंगे, और अगर आप पेट्रोल के पास जाते हैं तो आप 70,000 रुपीज बेनिफिट में रहेंगे। एवरेज, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, एवरेज यूपी में आपका यही रेट है। नाउ अगर हम बात करें पावर की तो आपको जो सेम पावर है, अगर आप बेस वेरिएंट में जाते हैं तो आपको जो पावर है वो बल्कि ज्यादा देखने को मिलेगी पेट्रोल वेरिएंट में एज पर डीजल वेरिएंट के। तो दो चीजें यहां पर हो गई, आप सबसे पहले 70,000 रुपए बचा लेंगे। दूसरी बात, आपको वहां पे पावर भी ज्यादा मिल जाएगी अगर आप बेस वेरिएंट में जाते हैं 5 सीटर। मैं बात कर रहा हूं MX वेरिएंट की। अगर हम बात करें यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा आपके चलाने पर, तो मैं 10,000 पे नहीं बोलूंगा। कोई 10,000 चलाता है साल में, कोई 20,000 चलाता है, कोई 30,000 चलाता है। हम बात कर लेते हैं एक लॉन्ग पीरियड की, अगर आप इसे 50,000 चलाते हैं। नाउ मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं ले रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर आप प्रेजेंट प्राइस पर 50,000 किलोमीटर चलाते हो तो क्या फर्क आएगा। सो 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आप यूपी के रेट्स के हिसाब से आते हैं, जहां पर 105 कहीं कहीं पर पेट्रोल देखने को मिल जाएगा, 98 से थोड़ा सा ऊपर आपको डीजल देखने को मिल जाएगा। सो मैं 98 और 105 का अगर एवरेज लूं तो 50,000 चलाने के बाद जो आप पैसे बचाएंगे डीजल पर, वो बचाएंगे 97,000 रुपीज। सो 50,000 चलाने के बाद आपने कितने रुपए बचाए, 97,000 रुपीज आपने बचा लिए हैं डीजल कार पे, आपको 97,000 का फायदा हुआ। नाउ अगर आप इसको माइनस करेंगे, जो आपको पहले फायदा हुआ था अगर आपने पेट्रोल कार ली, तो हम वहां पे उसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, जो कि वहां पे निकल के आता है 70,000 माइनस 97,000। सो बेसिकली जो आप 27,000 रुपए आपको, मतलब अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो आप 27,000 रुपए महंगा है 50,000 पे, और अगर आप डीजल लेते हैं तो अभी भी आप 27,000 रुपए के फायदे में हैं। तो ये तो हुआ 50,000। ना अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिकली सर्विसिंग की। तो अगर आप सर्विस की बात करें तो 1,000 रुपए में एक एवरेज ले लेते हैं कि पेट्रोल से 1,000 रुपए ज्यादा लगता है हर सर्विस पे अगर आप डीजल लेते हैं। तो 50,000 पे आपकी 5 सर्विस हो गई। लेट्स से शुरू की फ्री भी होती है, लेकिन लेट्स से अगर आप हर बार 1,000 भी मान लेते हैं तो आपके जो फायदा हुआ वो हुआ टोटल 5,000 रुपए का। ना 5,000 आपने एक्स्ट्रा दिए डीजल में, प्लस आपका इसमें डीएफ पड़ेगा। जो कि आपका 7,000 पड़ता है, वो हर 10,000 पे पड़ेगा, तो वो 5 बार पड़ेगा, तो वो हो गया टोटल 35,000 प्लस 5। तो 40,000 रुपीज आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा डीजल में ऑन सर्विस 50,000 किलोमीटर तक। तो जहां पर आप पहले फायदे में थे 27,000, वहां अब आप 13,000 रुपए नुकसान में हो गए हैं। एंड सेम गोज टू पेट्रोल। अगर आपने पेट्रोल लिया था तो आप ये 40,000 रुपीज बचा सकते हैं अप्रोक्स। सो आपने सबसे पहले कितने रुपए बचाए, आपने 70,000 रुपए बचाए, देन आपने ये 40,000 रुपए बचाए। तो 70 प्लस 40 आपने यहां पर 1,10,000 रुपए बचा लिए हैं। सो जो 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप 97,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, जो पेट्रोल जिन्होंने लिया वो 97,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे थे पेट्रोल पर, तो आपको उसमें भी फायदा रहेगा, क्योंकि आपकी जो कार है ओवरऑल 50,000 किलोमीटर तक आपको वो एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 13,000 रुपए का फायदा दे देगी एज अ एवरेज।
सो नाउ अगर हम बात करें 13,000 रुपये इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपको पावर भी ठीक ठाक मिल जाती है दोनों ही इंजन्स में। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी गाड़ी चलती कितनी है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो आपको डीजल लेना चाहिए, और आपकी गाड़ी अगर बिल्कुल कम चलती है तो आपको पेट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि आप उतने ही पैसे बचा रहे हैं इसके प्राइस डिफरेंस पर। जो ये प्राइस डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से हम डीजल ले लें और हमें आप गाड़ी इतनी नहीं चलानी है, तो कहीं ना कहीं आप घाटे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विस महंगी होगी, आपको जो एक्स्ट्रा वो 7,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हर 10,000 किलोमीटर्स पर। इस वजह से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आप पेट्रोल वेरिएंट पे आते हैं, अगर आपकी कार कम चलती है। सो द कंक्लूजन इज आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए हैं, 6-7 रुपए का फर्क रह गया है दोनों के बीच में, ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। सो अगर आप 50,000 का देखें तब भी पेट्रोल वाले ज्यादा फायदे में रहेंगे अगर आपकी गाड़ी ज्यादा नहीं चलती है। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा चलती है तो ऑब्वियसली आपको फायदा रहेगा डीजल में। यहाँ पे जो मैंने आपको 97,000 रुपये का गैप बताया है वो मैंने बताया 13 का हमने एवरेज लिया है पेट्रोल का, 16 का हमने एवरेज लिया है डीजल का, एंड उसके हिसाब से हमने एक एवरेज निकाला है। सो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिफरेंस निकल के आया है 50,000 किलोमीटर के बाद। सो अगर आप इसको ज्यादा चलाते हैं तो और फायदा उठा सकते हैं डीजल पे, और पेट्रोल पे चलाते हैं ज्यादा तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर आपकी गाड़ी कम चलने वाली है गो फॉर द पेट्रोल, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा चलने वाली है गो फॉर द डीजल। सो ये वीडियो थी कि आपको पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर आपको डीजल लेनी चाहिए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं 70,000 से ज्यादा कोई भी गैप नहीं आया। अगर मैं मेरठ की बात करूं, मैंने प्राइस लगाए मेरठ के, तो 70,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। 70,000 से ज्यादा पड़ भी सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट 70 के आसपास ही आपका डिफरेंस रहने वाला है, चाहे आप पेट्रोल लें चाहे आप सेम डीजल लें। अगर हम बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस का मैंने आपको डिफरेंस बताया जो कि 70,000 ही निकल के आएगा। मैंने एक शोरूम भी देखा, ऑन रोड भी देखा, आपको 70,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी ड्राइव कम है तो आप डीजल मत लीजिएगा, अदरवाइज आप फायदे में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा भी पे कर रहे हैं, सर्विसिंग पे भी पे करना पड़ेगा। ऑल्दो जब कम चलाएंगे तो उसकी सर्विसिंग कम होगी, बट स्टिल वो जो 70,000 रुपये आप एकदम से दे देंगे उसको कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा, तभी वो डिफरेंस आएगा, तब तक वो डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज द थिंग, अगर आपको ज़्यादा चलानी है गो फॉर द डीजल, कम चलानी है गो फॉर द पेट्रोल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और XUV700 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।